इन एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पे a इज इक्वल टू 5 यानी फर्स्ट टर्म 5 है, d इज इक्वल टू 3 यानी डिफरेंस 3 है, nth टर्म यानी an इज इक्वल टू 50 है। तो हमको n की वैल्यू निकालना है एंड ऑल्सो सम ऑफ n टर्म Sn भी निकालना है। तो जो हमको गिवन है वो हम लिख लेंगे। अब हमको nth टर्म की वैल्यू निकालना है। nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम जो जो वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। तो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, 5 उधर जाएगा तो 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, यानी 45 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। फिर यानी माइनस 3 को हम दूसरे साइड में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3n इज इक्वल टू हमको 48 मिल जाएगा। अब n इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 48 बाई 3 यानी 16 हमको मिल गया n की वैल्यू। अब क्योंकि n की वैल्यू मिल गई हम Sn आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Sn फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है हमारे पास, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमको क्या लेना है, यहाँ पे 16 लेना है। a और d की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है, तो सब वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, S16 इज इक्वल टू n की वैल्यू 16 ली तो 16 बाई 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू a 5 है हमारे पास, प्लस 16 माइनस 1 इंटू डिफरेंस 3 है। तो हमको 16 बाई 2 8 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 16 माइनस 1 यानी 15, 15 इंटू 3 हमारे पास 45 हो जाएगा। तो S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3। तो S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 3, क्योंकि 16 माइनस 1 15 हो गया। अब 15 3 का क्या होता है, 45 होता है। 45 में 10 ऐड कर देंगे तो 55 हो जाएगा। 55 में अब हमको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको सम ऑफ 16 टर्म मिल जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा 440। तो सम ऑफ 16 टर्म, सम ऑफ n टर्म्स n इज इक्वल टू 16 के लिए 440 मिल गया।